Dear become part 2 students, PEDI नेक्स्ट आपका सब्सिडियरी स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी के बाद। तो ये क्वेश्चन इस बार फिर गेस किया है, जैसा बिजनेस लॉ का आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, है ना, आपने लिखा भी होगा। तो पीईडीआई के क्या क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें। डिस्कस इज ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दे सकता है, तो आपको वह क्वेश्चन जरूरत के अनुसार थोड़ा बहुत आपको खुद से मॉडिफाई करना होगा ना, उसमें चेंज करना होगा, लैंग्वेज चेंज कर सकता है ना। वो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ऐसा तो नहीं है, सेम लैंग्वेज नहीं है, गेस है ये। सेकेंड, भारत में कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग के महत्व का वर्णन करें। देखिए, क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, इसके महत्व पूछ सकता है, साथ में समस्याएं भी पूछ सकता है, और उन समस्याओं का क्या समाधान होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिला के वो दे सकता है। तीसरा, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों की समीक्षा करें। वो कौन से कारण है जो भारतीय कृषि पिछड़ा है अभी तक। डिस्कस द कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के कॉजेज क्या है। चौथा क्वेश्चन, सहकारी खेती की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारिता आपने पढ़ा होगा, सहकारिता में ही एक पार्ट है सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के फीचर्स, विशेषताएं, जो खासियत है उसकी, ये आपको लिखना है। 5, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति, एकदम पक्का पक्की एक वर्तमान स्थिति देता है। तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के प्रेजेंट पोजीशन और इसकी समस्याएं, और व्हाट आर इट्स मेन प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स है तो उसके साथ कुछ सुझाव भी आपको खुद से लिखना होगा ना। इसके अलावा इसके और में दे सकता है सेम चीज, चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति और उसकी समस्याएं, यानी शुगर इंडस्ट्री एंड इट्स द मेन प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशंस। ठीक, अब छठा क्वेश्चन है ये, भारत में भू सुधार की कमियों का उल्लेख करें। भूमि सुधार, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार की क्या समस्याएं हैं, लैंड रिफॉर्म्स के कॉजेस क्या हैं, कमी के कॉजेस क्या हैं। और 8, भारत में चीनी उद्योग, जैसा मैंने बताया, या तो लौ इस्पात उद्योग या चीनी उद्योग, दोनों में से कोई एक आपको पक्का पक्की आना है तो दोनों करके जाएंगे, हो सकता है आपको दोनों आ जाए। 9, देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वायु परिवहन की प्राप्ति की विवेचना करें। अभी भैया, अभी सब प्राइवेट एयरलाइंस चल रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द प्रोग्रेस इन एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, वायु परिवहन उद्योग में क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 इन एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। शॉर्ट नोट्स के मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में डाला है, पर मान के चलिए इसके बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहला शॉर्ट नोट्स, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म क्या है, उसकी विशेषताएं, सारा चीज उसके मेरिट डिमेरिट साथ में। और इसके बाद आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसका भी मतलब फीचर्स, और इसके अलावा मेरिट एंड डिमेरिट रेडी करके आपको जाना चाहिए। और तीसरा इसमें आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स यानी विशेषताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या इसके मेरिट है, गुण है, क्या डिमेरिट है, इसके दोष हैं। और डी लास्ट, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति।
ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखिए 1990, 1980 और अभी लेटेस्ट बोला है कि व्हाट आर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जैसे अभी आपको सब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में चेंज किया है उसके संबंध में आपको जानकारी देना है। ठीक, साथ में पीडीएफ उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये रेडी करके आप जाएंगे, नहीं मिल पाएगा क्वेश्चन इसमें से पक्का पक्की, इतना ही क्वेश्चन काफी होगा। और इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिल पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव निश्चित देंगे और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है आपके अच्छी पढ़ाई के लिए। थैंक यू।